इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा गाचा कुता के एपिसोड नंबर 4 को। और अगर आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि एंजिन सबको लेके क्लीनर्स के हेडक्वार्टर जा रहा होता है। और फिर वो क्लीनर्स के हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। और फिर रिसेप्शन पे हमें सैम्यूल नाम की लड़की मिलती है। और रियो और जनका रूडो को अभी गुड बाय बोल के यहाँ से चले जाते हैं। और एंजिन बोलता है पहले सैम्यूल रूडो को चेक करेगी। और रूडो के सामने दो मक्खी उड़ रही थी जिसे सैम्यू अपनी चम्मच से मार देती है। और फिर वो कहती है कि एंजिन ने उसे रूडो के बारे में सब कुछ बता दिया है कि वो कहाँ से आया है और उसमें कितना पोटेंशियल है। एंजिन बताता है कि सैम्यू का वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसका चश्मा है जो उसका विजन इनहेंस करते हैं और उससे वो किसी भी इंसान के अंदर झांक के देख सकती है। और जब वो रूडो के अंदर देखती है तो उसे अंधेरा दिखाई देता है जिससे वो थोड़ा डर जाती है। और फिर वो एंजिन से कहती है कि इसका शरीर बहुत स्ट्रांग है तो हमें इसे ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी और इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसे उसकी पावर यूज़ करना सिखाना पड़ेगा। और भी कुछ था जो सैम्यू इन्हें नहीं बताती। और फिर वो रूडो से कहती है तुम्हारी गर्दन में पॉटी कहाँ से आई। और ये सुन के एंजिन हंसने लग जाता है कि इसीलिए इसके पास मक्खियाँ उड़ रही थी। उसके बाद एंजिन रूडो को बॉस के पास ले जाने लगता है और वो समझ गया था कि कुछ तो है जो सैम्यूल नहीं बता रही। और रास्ते में एंजिन रूडो को बताता है कि उनकी टीम में टोटल 100 क्लीनर्स हैं जिन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है, कॉम्बिडेंट्स, सेंटिनल और सपोर्टर्स। लेकिन सभी अपने मिशन पे इधर उधर गए होते हैं इसलिए उन्हें एक साथ देखना बहुत मुश्किल है। और फिर एंजिन एक गेट खोलता है ताकि वो रूडो को कुछ क्लीनर से मिलवा सके, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे क्लीनर थे और वो देख के एंजिन वापस गेट बंद कर देता है। उसके बाद वो बॉस के कमरे के पास चले जाते हैं और रूडो बस उससे ऊपर जाने का रास्ता पूछना चाहता था। और एंजिन बोलता है कि यहाँ कुछ भी फ्री नहीं मिलता, इन्फॉर्मेशन भी, तुम्हें उसके बदले यहाँ पर काम करना पड़ेगा। और हाँ, बॉस से कभी मत पूछना कि उनका वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है, क्योंकि ये बात तो हम क्लीनर्स को भी नहीं पता है कि उनका इंस्ट्रूमेंट क्या है और उसमें कौन सी पावर है। लेकिन फिर भी हम सब बॉस के ऑर्डर मानते हैं, और वो इसलिए नहीं क्योंकि हम उनसे डरते हैं, इसलिए क्योंकि हमें बॉस पर भरोसा है। और रूडो दरवाज़ा खोलता है पर अंदर कोई नहीं होता। और सैम्यू बताती है कि बॉस किसी काम से बाहर गए हैं और कुछ दिनों बाद आएंगे। और ये सुन के रूडो गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो तो बस यहाँ बॉस से बात करने आया था और अब उसे कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। और तभी रियो आके बोलते हैं कि तुम हमारे साथ काम पर क्यों नहीं चलते। और जब तक बॉस वापस नहीं आ जाते तब तक रूडो ऑफिशियल क्लीनर नहीं बन सकता। पर वो रियो को पास से अपना काम करते हुए देख ही सकता है और इससे वो एक दूसरे को अच्छे से जान भी लेंगे। और ये सब सुन के रूडो की बोलती बंद हो जाती है। और फिर सैम्यू इन्हें उनका मिशन एक्सप्लेन करती है। पॉल्यूटेड जोन के पास एक टाउन है जिसके बैरिकेड्स पे छोटे कचरा मॉन्स्टर अटैक कर रहे हैं और हमें उन्हें जाके ख़त्म करना है। और रूडो पूछता है कि पॉल्यूटेड जोन क्या होता है। और सैम्यू बताती है कि इस जगह को 3 हिस्से में बांटा जाता है, सेफ जोन जिसमें इंसान रहते हैं, और पॉल्यूटेड जोन जिसमें कचरा मॉन्स्टर रहते हैं। और जिस जगह पर रूडो गिरा था उसे नो मैंस लैंड बोलते हैं, जो सबसे खतरनाक होते हैं। और अब तक इन्हें 6 नो मैंस लैंड के बारे में पता है क्योंकि ज्यादातर लोग उनमें जाते ही मर जाते हैं। और इनमें इतने ज्यादा बड़े कचरा मॉन्स्टर होते हैं कि उनके सामने गिवर्स भी कम पड़ जाते हैं। और तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि एंजिन ने तुम्हें वहां से निकाल लिया। और फिर वो एंजिन से पूछती है वैसे तुम वहाँ क्या कर रहे थे। और एंजिन कहता है मैं तो बस घूमने गया था। और फिर सैम्यू रूडो को मास्क देती है और बताती है कि पॉल्यूटेड जोन में हमेशा मास्क पहन के रखना वरना वो बहुत जल्दी बीमार हो जाएगा। और वहीं नो मैंस लैंड में तो वो बिना मास्क के 15 मिनट में ही मर जाएगा। और उसके बाद वो रियो के साथ मिशन में जाता है और वो बोलती है कि ये मिशन तो बहुत आसान होने वाला है, इसलिए रूडो को सब ध्यान से देखना चाहिए। और रूडो सोचता है कि जब वो स्पेयर पे था तब उसे लगा ही नहीं था कि नीचे भी कोई रहता होगा और जिन लोगों को पिट में फेंका जाता है वो मर जाते होंगे। पर यहाँ तो पूरे शहर बसे हुए हैं और ऊपर वाले किसी को कुछ पता भी होगा। और रूडो को ये कचरा नहीं खजाना दिख रहा है, उसका बस चले तो वो इन सबको ठीक करके बेच दे। और रूडो फिर रियो से पूछता है कि ये बाकी लोग कौन हैं। और वो बताती है कि ये भी क्लीनर है और ये लोग सपोर्टर ब्रांच में आते हैं क्योंकि इनके पास हमारी तरह पावर नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग काफी इम्पोर्टेंट है। और फिर एक आदमी रूडो से हाथ मिलाने आता है और रूडो का हाथ ही दबा देता है। और इस आदमी का नाम ग्रिस है और इसके हाथों की ग्रिप इतनी ज्यादा है कि ये किसी मॉन्स्टर के आर्मर को आसानी से तोड़ सकता है। और फिर रूडो सोचता है कि मुझे मिशन को ध्यान से देखना चाहिए और जितना हो सके उतना सीखना चाहिए। तभी बैरिकेड की तरफ बहुत सारे कचरा मॉन्स्टर आ जाते हैं जो दिखने में बकरी जैसे होते हैं। और इतने सारे मॉन्स्टर देख के रूडो डर जाता है, पर रियो बोलती है टेंशन मत लो, ये वाले बहुत ही स्लो और कमजोर होते हैं।
ये तो बैरिकेड पे डेंट भी नहीं मार पाएंगे। और ये मॉन्स्टर बैरिकेड पे सर मारने लग जाते हैं। रूडो समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर किसी जानवर की तरह दिखते हैं और बिहेव भी जानवर की तरह ही करते हैं। और तभी यहाँ बड़े भेड़ टाइप के मॉन्स्टर आ जाते हैं जो बैरिकेड को तोड़ने लगते हैं। और रूडो रियो से कहता है कि कुछ करो, और रियो कहती है कि टेंशन मत लो, सब ठीक है, और ये लोग बस थोड़े ज्यादा स्ट्रांग हैं और तुम बस हमें देखते रहो, इन्हें तो हम आसानी से हरा देंगे। फिर हम वापस जाके तुम्हारे लिए एक वेलकम पार्टी भी रख सकते हैं। और रूडो को समझ नहीं आता कि रियो इतनी चिल कैसे है और उससे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। और रियो कहती है कि अगर तुम्हें ग्राउंड पर जिंदा रहना है तो तुम्हें अपना सर ठंडा रखना पड़ेगा। और रूडो सोचता है कि एंजिन भी पूरे टाइम शांत था और किसी भी चीज से नहीं डरा था, और रूडो भी अब से बिल्कुल चिल रहेगा। और तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर आके बैरिकेड तोड़ देता है, जिससे देख रूडो डर जाता है। और रियो कहती है कि उसने पहले कभी इतना कमाल का मॉन्स्टर नहीं देखा। और रियो अपनी जेब से एक कैंची निकालती है और यही इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। और वो अपनी कैंची का साइज बहुत बड़ा कर लेती है और वो उसे पैरों से घुमाने लगती है। और ग्रिस कहता है कि वो उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम रीपर था। और ज़्यादातर लोग कैंची अपने हाथ से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रियो उन्हें पैरों से चलाती है। यानी कि एक गिवर अपने इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज़ करता है वो उसी पर ही डिपेंड करता है। और ग्रिस रूडो से कहता है कि भले ही वो देखने आया है पर उसे भी चौकन्ना रहना चाहिए। और एक भेड़ तभी रूडो पर पीछे से हमला कर देती है, लेकिन ग्रिस उसे रोक लेता है और उठा के रियो की तरफ फेंक देता है, जिसे रियो अपनी कैंची से काट देती है। और बाकी सपोर्टर से कहती है कि ऐसे ही मॉन्स्टर मेरी तरफ फेंकते रहो। और रूडो समझ जाता है कि सपोर्टर्स के पास पावर नहीं है, इसलिए वो कचरा मॉन्स्टर को नहीं मार सकते, लेकिन वो उन्हें कमज़ोर कर सकते हैं ताकि गिवर्स को उन्हें मारने में आसानी हो। और इस तरह ये लोग एक टीम की तरह लड़ते हैं। और रियो ने सबको मार दिया था, अब बस वो बड़ा वाला मॉन्स्टर बचा था। और रियो उससे लड़ने लगती है और एक छोटा मॉन्स्टर अभी भी जिंदा था और वो एक सपोर्टर पे हमला करने लगता है। और रूडो बीच में आकर उसे बचा लेता है। और रूडो बोलता है कि अगर उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसे क्लीनर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, और वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। और उसके हाथ में एक डंडा था और वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है और एक वो पिंजरे जैसा बन जाता है। और रूडो को समझ नहीं आता कि उसने ऐसा कैसे करा, और वो मॉन्स्टर अपने दांतों से ही इस पिंजरे को तोड़ने वाला था, लेकिन तभी रियो यहाँ पर आके उसे खत्म कर देती है। और रूडो की तारीफ करती है कि वो किसी की जान बचा रहा था। ग्रिस अब रियो से पूछता है क्या उसने बड़े वाले मॉन्स्टर को मार दिया। और रियो कहती है कि उसने उसके 2 टुकड़े तो कर दिए थे, लेकिन फिर भी वो मरा नहीं। और ये बात बहुत अजीब थी कि ये मॉन्स्टर वाइटल इंस्ट्रूमेंट से भी नहीं मर रहा था, और कचरा मॉन्स्टर भी किसी जानवर की तरह ही होते हैं, तो उसके 2 टुकड़े करने पर उसे मर जाना चाहिए था। और रियो सोचती है कि अब वो इस मॉन्स्टर के इतने ज्यादा टुकड़े करेगी कि वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। और ग्रिस कहता है कि एक नए तरीके का मॉन्स्टर है तो हमें इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। और वो यहाँ से चले जाते हैं। और फिर रूडो पूछता है कि मैं क्या करूं, और वो कुछ नहीं बोलती और मॉन्स्टर से लड़ने लगती है और उसके सर के बाल काट देती है। और देखती है उसके सर में कुछ चमक रहा था, और वो मॉन्स्टर अब पागल हो जाता है और उसका अटैक रूडो को भी आ लगता है। और रूडो सोचता है मुझे तो उस बंदे को मारना था जिसने रेक्टो को मारा है, और स्पेयर में रहने वाले लोगों को सबक भी सिखाना है, लेकिन मैं तो अपनी पावर को ही समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं कितना यूजलेस हूँ। और तभी ग्रिस रूडो का हाथ पकड़ लेता है और उसे लेके भागने लगता है, और रूडो को मोटिवेट भी करता है कि वो इतनी जल्दी हार ना माने। और इधर रियो को मॉन्स्टर का वीक पॉइंट मिल गया था जो कि उसके सर में है, और वो उसी पर अटैक करती है, जिससे मॉन्स्टर धूल बनकर उड़ जाता है। और रियो बताती है कि उसने इस चीज पर अटैक करा और इससे वो मॉन्स्टर मर गया, और ये चीज उसका पावर सोर्स थी जो कि एक चाकू था। यानी कि ये जरूर एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट होगा, लेकिन वो इस कचरा मॉन्स्टर के अंदर गया कैसे, ये पॉसिबल भी कैसे है। और फिर हम उस आदमी को देखते हैं जो रूडो को बेचना चाहता था, और ये एक बंद कमरे में होता है और इसके सामने एक हुडी वाला बंदा बैठा होता है। और फिर ये उससे रूडो के बारे में पूछने लगता है कि जो लड़का ऊपर से आया था वो अब कहाँ है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।